नमस्कार, हम 5 न्यूज एंकर टॉप 5 में आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज एक ऐसी खबर आई जो पूरी दुनिया को ये सोचने समझने पर मजबूर कर दी, अगर टेक्नोलॉजी ना हो तो क्या होगा। दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर ठप हो गया। इससे आम लोगों के साथ कई दिग्गज कंपनियों के कामकाज पर भी बहुत असर पड़ा। इनमें ब्रिटेन की ब्रॉडकास्ट कंपनी स्काई न्यूज से लेकर भारत की एयरलाइंस भी शामिल है। दुनिया भर में लाखों माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यूजर्स ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ एरर का अनुभव कर रहे हैं। इसके कारण लोगों का सिस्टम अचानक बंद हो रहा है या फिर अपने आप चालू हो जा रहा है। इसके खराबी के पीछे का कारण कंपनी ने क्राउड स्ट्राइक अपडेट को बताया है। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी फर्म क्राउड स्ट्राइक हाल ही में अपडेट लेकर आया है, जिसके बाद से ही यूजर्स को विभिन्न माइक्रोसॉफ्ट 365 ऐप समेत दूसरी सेवाओं का इस्तेमाल करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह से देखिए हो क्या रहा है वो भी जरा देखना चाहिए आपको। देखिए गुवाहाटी एयरपोर्ट में लंबी लाइन है, जरा 4 तस्वीरें गौर से देखना पड़ेगा। अब दूसरी आ जाइए, ये लोग पढ़िएगा, लोग जगह जगह फंस गए हैं। ब्रसेल्स एयरपोर्ट है, ये बंद हो गया है। अब आ जाइए तीसरे नंबर पर, सर्वर में खराबी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्काई न्यूज, यानी न्यूज चैनल चल ही नहीं रहा। जैसे आप टॉप 5 पे भी देख रहे हैं, हम माइक्रोसॉफ्ट पे निर्भर नहीं है, वरना हमारे साथ भी ऐसा हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। अब आ जाते हैं चौथी खबर पे। हाथ में लिखा बोर्डिंग पास। देखिए ये देखिए, जो कंप्यूटराइज होता था वो हाथ में बोर्डिंग पास लिखा, तो ये असर रहा, दुनिया भर में हाहाकार मच गया। लेकिन देखिए आप लोग घबराइए नहीं, IBC 24 लगातार आपके साथ है। माइक्रोसॉफ्ट आए जाए कोई फर्क नहीं। चुनाव खत्म होते ही हिंसा की आग में ब्रिटेन जलने लगा। ब्रिटेन के लीड्स में दंगा भड़क उठा है, सड़कों पर जमकर उत्पात मचाया जा रहा है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पुलिस की जनी की जा रही है। हिंसा की डराने वाली तस्वीरें सामने आई है। लीड्स में भड़की हिंसा और दंगे का जो कारण है, लोकल चाइल्ड फेयर एजेंसी की तरफ से बच्चों को उनके माता पिता से अलग करना और चाइल्ड केयर होम में रखना बताया जा रहा है। तो झारखंड की राजधानी रांची से आज एक अजीब तस्वीर सामने आई। यहां पुलिस वाले ही खुद स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स पर लाठीचार्ज करते हुए नजर आए। 19 जुलाई यानी कि आज स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स ने राजधानी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के घर के बाहर प्रदर्शन किया। इसी दौरान मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा में मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। दरअसल कॉन्ट्रैक्ट पर SPO की नौकरी पाने वाले युवाओं की मुख्यमंत्री से कई मांगे हैं। इन मांगों में से उनकी नौकरी पक्की करना और सैलरी बढ़ाना भी शामिल है। इधर यूपीएससी ने ट्रेनी IAS पूजा खेडकर के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। खेडकर पर फर्जी तरीके से सिविल सेवा परीक्षा में बैठने और नाम पहचान छिपाने के साथ साथ जाली दस्तावेज देने के आरोप में यूपीएससी ने उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। पूजा खेडकर के खिलाफ यूपीएससी ने आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया है। यूपी में कावड़ रूट की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के आदेश के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया है। यूपी सरकार ने खाने पीने की दुकानों पर दुकानदार का नाम लिखे होने का स्पष्ट आदेश दिया है। सीएम योगी ने कहा है कि कांवड़ यात्रा में पवित्रता को बनाए रखने के लिए यह आदेश दिया गया है। साथ ही हलाल सर्टिफिकेट वाले उत्पाद बेचने पर भी कार्रवाई होगी। वहीं विपक्षी दलों ने इसे समाज में बंटवारा कराने वाला फैसला बताया है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर सहित दूसरे प्रमुख मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था को अब राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG ने परखना शुरू कर दिया है। 17 जुलाई को बेहद गोपनीय तरीके से NSG की टीम ने श्री राम मंदिर समेत अयोध्या के कई संवेदनशील जगहों का जायजा लिया। तो 18 जुलाई की रात ये टीम राम जन्मभूमि मंदिर पहुंची। NSG की ये टीम अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करने के बाद अपनी जो रिपोर्ट देगी, उसी के बाद आगे सुरक्षा का प्रारूप तय होगा। और सूत्रों की माने तो श्री राम जन्मभूमि परिसर में ये टीम मॉक ड्रिल भी कर सकती है। बताया जा रहा है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर और हनुमानगढ़ी मंदिर समेत अयोध्या की सुरक्षा के लिए ऐसा मजबूत कवच तैयार किया जा रहा है जो अभेद्य होगा। RSS के सर संघ चालक मोहन भागवत के एक बयान पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। झारखंड के बिष्णुपुर में संघ के स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा कि प्रगति का कोई अंत नहीं है। लोग सुपरमैन बनना चाहते हैं, लेकिन वो यही नहीं रुकते,
फिर वो देवता और उसके बाद भगवान बनना चाहते हैं। उन्होंने संघ के कार्यकर्ताओं से कहा कि हमेशा बेहतर करने की गुंजाइश होती है। कांग्रेस का कहना है कि भागवत ने अपने बयान के जरिए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा कि नागपुर ने झारखंड के जरिए लोक कल्याण मार्ग पर अग्नि मिसाइल से निशाना साधा है। लोक कल्याण मार्ग इसलिए कहा क्योंकि वहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहते हैं। उनका एड्रेस 7 लोक कल्याण मार्ग है। फिल्में वगैरह निकलती है, उसमें दिखाते हैं कि अलौकिक शक्तियां जिनके पास होती है, तो फिर मनुष्य अलौकिक बनना चाहता है, सुपरमैन बनना चाहता है, अति मानव बनना चाहता है, लेकिन वहां रुकता नहीं। उसको लगता है कि देव बनना चाहिए, तो देवता बनना चाहता है। लेकिन देवता कहते कि हमसे तो भगवान बड़ा है, तो भगवान बनना चाहता है। और भगवान कहता है कि मैं तो विश्वरूप हूं, अभी तो आपको एक रूप में दिख रहा हूं, लेकिन मेरा जो सारे विश्व में व्याप्त ऐसा बिना आकार का रूप है, वो असली मैं। तो वहां भी कुछ है क्या रुकने की जगह, कि वहां से भी आगे कुछ है, ये कोई जानता नहीं। तो छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का उत्पात लगातार जारी है। नक्सलियों के लगाए आईडी की चपेट में आने से डीआरजी बीजापुर के 2 जवान घायल हो गए। घायल जवानों को प्राथमिक उपचार के लिए बीजापुर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यहां उपचार के बाद जवानों को जगदलपुर ले जाया गया। घायल आरक्षक किशन हपका ग्राम छोटे तुमनार का निवासी है, वहीं दूसरा घायल आरक्षक दिनेश अलवा ग्राम गोटाईगुड़ा का निवासी है। बता दें कि नक्सली अभियान से वापसी के दौरान थाना गंगालूर क्षेत्र के ग्राम मुतवेंडी और पीड़िया के बीच जंगल में नक्सलियों ने आईडी लगाए थे। इन्हीं आईडी ब्लास्ट की चपेट में ये जवान आ गए थे। एक तरफ नक्सली हमले में शहीद जवान को रायपुर में अंतिम विदाई दी जा रही है, तो दूसरी ओर आतंकी हमले में शहीद जवान को दार्जिलिंग में आखिरी विदाई दी जा रही है। और इसीलिए हमने कहा कि आपको दोनों तस्वीरें देखनी चाहिए। देश इन दोनों जवानों को अंतिम विदाई दे रहा है। नक्सली एनकाउंटर में शहीद जवान को सैल्यूट किया गया है, और दूसरी जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये डोडा में शहीद जवान को सैल्यूट किया गया है, सलाम किया गया है। ये दार्जिलिंग की तस्वीर है। और अगली खबर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन जारी है। कुपवाड़ा एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर हुए। डोडा के कश्तीगढ़ में ही ऑपरेशन हुआ। 3 से 4 आतंकियों के घिरे होने की खबर है। इधर पुंछ में जिला हॉस्पिटल में ग्रेनेड मिला है। एसओजी की टीम पहुंची है हॉस्पिटल। पुलिस और एसओजी की टीम जांच कर रही है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और अब आपको छत्तीसगढ़ में बुलडोजर वाली कार्रवाई की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। बिलासपुर में अतिक्रमण पर निगम का बुलडोजर चला है। 5 से ज्यादा निर्माणाधीन मकानों को जमींदोज किया गया। सरकारी भूमि पर इन्होंने अवैध निर्माण किया था। गुरु क्षेत्र में प्रशासन ने कार्रवाई की है। और दूसरी तस्वीर अंबिकापुर की आप देखिए, यहाँ पर भी प्रशासन का बुलडोजर चला है। स्कूल कैंपस में सालों से 3 मकानों ने अवैध निर्माण कराया हुआ था। यहाँ पर अतिक्रमण से स्कूल निर्माण में रुकावट आ रही थी। एसडीएम और पुलिस की मौजूदगी में ये कार्रवाई हुई है। बतौली के शिवपुर एकलव्य स्कूल कैंपस के पास से जो अवैध अतिक्रमण था उसे हटाया गया है आज। चलिए अब आपको सड़क हादसे की तस्वीरें दिखाते हैं। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। 2 सड़क हादसों में 11 लोगों की जान गई है। राजस्थान की पहली तस्वीर आप देखिए, जहां बीकानेर में ट्रेलर से कार टकरा गई और हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। एक बच्ची घायल बताई जा रही है। हनुमानगढ़ के सभी रहने वाले थे। जयपुर टोल के पास यह हादसा हुआ। वहीं दूसरी तस्वीर देखिए, उत्तर प्रदेश के उन्नाव में तेज रफ्तार कार पलटने से 5 की जान चली गई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बांगरमऊ के स्वास्थ्य केंद्र में सभी का इलाज जारी है। अयोध्या जनपद के सभी मृतक बताए जा रहे हैं। अच्छा, इसमें एक कॉमन बात है, दोनों ही खबर में आप देखिए
तेज रफ्तार की वजह से हादसा हुआ है। आप पहली खबर राजस्थान के बीकानेर की बता रही थी, उसमें 6 लोगों की मौत हुई है। यहां भी तेज रफ्तार है, जैसा कि हमारे संवाददाता ने हमें बताया है। और दूसरी खबर जो आप देख रहे हैं ये उन्नाव की है। ये लखनऊ से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। यहाँ तेज रफ्तार की वजह से कार पलटी और यहाँ भी हादसा हुआ है और 5 लोगों की जान गई है। तो ओवरऑल 11 लोगों की जान गई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के हालात किसी से छुपे नहीं है। विधानसभा का सत्र होने वाला है, विधानसभा में अपनी बातों को रखें, सरकार उनके एक एक प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार है। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी के जो हालात है वो किसी से छुपा नहीं है। विधानसभा का सत्र होने वाला है, आए विधानसभा में अपनी बातों को रखें, सरकार उनके एक एक प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार है। इधर खंडवा में जुलूस में फिलिस्तीनी झंडा लहराने के मामले में अब और सियासत होती जा रही है। घटना को लेकर बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष अमर यादव ने कहा है कि ऐसी हरकत कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, पुलिस सख्ती से कार्रवाई करे। वहीं नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता मुल्लू राठौर ने कहा है कि पुलिस इस मामले में बिना किसी दबाव के निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करे। बता दें कि जुलूस में कुछ युवाओं ने फिलिस्तीन के झंडे लहराए थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और इसके बाद हिंदू संगठनों ने थाने में शिकायत दर्ज की थी। केशकाल में गौवंश तस्करी करते पुलिस ने एक कंटेनर ट्रक को जब्त किया। ट्रक में 35 से अधिक गाय बैल लदे हुए थे। बताया जा रहा है कि गौवंश को उतई से हैदराबाद भेजा जा रहा था। विश्रामपुर पुलिस ने उड़ीसा के सीमावर्ती माल गांव से तस्कर को पकड़ा है। रायपुर में राज्य साइबर रेंज पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वालों को सिम कार्ड सप्लाई करने वाले युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी का नाम विक्की देवांगन है, जो कि भिलाई का रहने वाला है। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी एक सिम को 3 से 7 हजार रुपए में बेचता था। वह हर माह करीब 200 सिम कार्ड दिल्ली के एक युवक को सप्लाई कर रहा था। इन सिम कार्ड का इस्तेमाल शेयर ट्रेडिंग में मुनाफा कमाने का झांसा देकर देने वाले उपयोग करते थे। वहीं पुलिस ने शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 44 लाख की ठगी के मामले में शातिर ठगों के बैंक खातों को भी होल्ड करा दिया। यह कार्रवाई राजेंद्र नगर निवासी संजय वर्मा की शिकायत के बाद की गई। मैं प्रार्थी संजय वर्मा ने दिनांक 2/7/24 को यह शिकायत दर्ज कराई थी कि ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग के नाम पर उससे 44 लाख रुपए ले लिए गए हैं। जो फ़ोन उसके पास आया था वो किसी परमेश्वर नाम के व्यक्ति का फ़ोन आया था। उससे बुलाकर जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि इस सिम को उसने दुर्ग से लिया है और परंतु इस सिम का धारक वह नहीं है। इस पर से उस दुकान पर रेड कार्रवाई की गई और वहाँ से उस दुकान के मालिक विक्की देवांगन को हिरासत में लिया गया। तो इधर सीबीआई को राज्य सरकार के कर्मचारियों पर कार्रवाई करने से पहले सरकार से मंजूरी लेनी होगी। जी हां, राज्य सरकार के गृह विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। दिलीप विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम की धारा 6 का हवाला देते हुए कहा गया है कि एमपी सरकार के किसी भी कर्मचारी से जुड़े मामलों की जांच से पहले सीबीआई को सरकार से लिखित अनुमति लेनी होगी। प्रदेश में केंद्रीय कर्मचारियों पर कार्रवाई के लिए एजेंसी स्वतंत्र रहेगी। इस अधिसूचना के साथ ही मध्य प्रदेश भी अब उन राज्यों की सूची में शामिल हो गया है जहां सीबीआई जांच के लिए पहले सरकार की मंजूरी लेनी पड़ेगी। गोवा, ओडिशा और मिजोरम आदि राज्यों में भी ऐसी ही अधिसूचना जारी की गई है। इधर रायपुर में चारागाह को बचाने के लिए जितने भी ग्रामीण हैं वो एकजुट हो गए। 68 एकड़ जमीन बचाने के लिए हजारों ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। बाटा गांव में हजारों ग्रामीण सभा कर रहे हैं। भू माफियाओं पर हेरा फेरी करके जमीन हथियाने का आरोप है, यानी इन्होंने हेरा फेरी की है। जमीन पर स्कूल, अस्पताल और खेल के मैदान बने हैं। ग्वालियर में व्यापारी से दिन दहाड़े लूट की खबर है। स्कूटी में रखे 90,000 रुपए लेकर चोर फरार हो गए। स्कूटी की डिक्की का लॉक तोड़कर चोर रुपए ले उड़े। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। कोतवाली थाना क्षेत्र के दाल बाजार की यह घटना है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। इधर दंतेवाड़ा में बीएमओ रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ है। 15,000 रुपए की रिश्वत ले रहा था और इसी दौरान इसे गिरफ्तार किया गया। 2 लाख की राशि आहरण के एवज में इसने पैसे मांगे थे।
तो वहीं उज्जैन में बीजेपी नेता प्रकाश यादव पर जानलेवा हमला किया गया। रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर ने प्रकाश यादव पर गोली चला दी। गोली लगने से बीजेपी नेता घायल हैं, इलाज जारी है। घर के बाहर बच्चों के बीच विवाद को लेकर गोली चला दी गई। पुलिस की मौजूदगी में हमला किया गया। उज्जैन के हामूखेड़ी इलाके की घटना। इधर रायपुर में गुंडे बदमाश कितने बेखौफ हैं, इसकी बानगी बीती रात एक बार फिर सामने आई है। राजधानी में जेल से छूटकर आए शातिर बदमाश ने युवती के पिता को पुलिस की रिपोर्ट वापस नहीं लेने की बात पर चाकू मारकर घायल कर दिया। इसके बाद आरोपी फरार हो गया। मामला शहर के रावतपुरा BSUP कॉलोनी का है। इंदौर के PNB बैंक में लूट के आरोपी अरुण सिंह राठौर को यूपी के एटा जिले से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी पर 25,000 रुपए का नाम भी घोषित था। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। आरोपी ने बैंक में फायरिंग कर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी के घर से पैसे और बंदूक बरामद कर ली थी। लूट की वारदात के बाद से आरोपी फरार था। अगर बात श्योपुर की करें तो श्योपुर में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। विवाद जमीन का था। जमीन विवाद को लेकर आपस में लोग भिड़ गए। एक पक्ष के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तीनों लोगों को जिला हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। मानपुर थाना क्षेत्र की जेमी गांव में यह हुआ है। तो वही सड़क हादसे की खबर आपको बता दें, मुरैना में ट्रक ने श्रद्धालुओं से भरे ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। मां बेटी की मौत हो गई है। इस हादसे में 18 श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। NH44 मनिया धौलपुर के पास ये हादसा हुआ है। सभी श्रद्धालु मथुरा वृंदावन जा रहे थे। तो टॉप 5 के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम सरोकार। हम सभी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।